रिजल्ट का एक्साइटमेंट तो सबको होता है ना? एक्साइटमेंट नहीं, नर्वसनेस, डर, परेशानी इस बात की कि कहीं फेल होने पे घर वाले घर से बाहर ना निकाल दे। वैसे भी मेरी माँ इतनी खतरनाक है कि कभी-कभी तो पापा को भी घर से निकाल देते हैं। वो सब्जी लाने है ना पापा? तो मेरे रिजल्ट वाले दिन ना मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। हाँ, हम लोग साथ में परेशान हो रहे थे। शायद यही है सच्ची दोस्ती। क्या मेरा दोस्त रमेश अपनी परेशानी को शांत करने के लिए गाने सुन रहा था। दिल का दरिया बह ही गया, पास ना हुआ तो घर से गया, क्योंकि रिजल्ट आ गया। हाँ, एक बार रिजल्ट आने दे, फिर दिल का दरिया क्यों, खून का दरिया भी बहेगा। साले चूहे क्या तू? रिजल्ट वाले दिन ऐसे दुखी आत्मा वाले गाने कौन सुनता है? एक तो ऐसे ही रिजल्ट का टेंशन, ऊपर से इसके दुखी आत्मा वाले गाने सुन के बिना ब्रेकअप के ही दिल टूट जाता है यार। खैर मुझे क्या, मैं तो फेल होने के बाद अपने बाबू के साथ भाग जाऊंगी। हाँ, उसके बाप के स्कूटी पे, और फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे एक दूसरे के साथ। मेरा बाबू तो इतना क्यूट है। क्लास 5 में पढ़ता है तेरा बाबू, कच्चा बदला तो जाता नहीं उससे, तुझे क्या खाक भगाएगा? इसकी बातों को इग्नोर करना। हाँ, जानता है वो मेरे से। जहाँ यहाँ हम सब रिजल्ट के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, वही दूसरी और मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदू मस्त खिड़की के सामने खड़ा। काश वो दोनों लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। एक को डेयरी मिल्क देता, दूसरे को किट कैट, फिर दोनों खुश हो जाती और फिर हम शादी कर लेते और फिर हमारे 2 बच्चे होते, एक लड़का चिंकू और लड़की मिंकू। हैप्पी फैमिली फॉरएवर। देख रहे हो, इससे अपनी चड्डी तो ठीक से बदली नहीं जाती। इसकी माँ को इसकी उल्टी चड्डी सीधी करनी पड़ती है कि कहीं उसका राजा बहू उल्टी चड्डी पहन के स्कूल ना चला जाए। ये चू यहाँ लड़कियों को इम्प्रेस करने की सपने देख रहा है। हाँ, रिजल्ट की तो कोई चिंता ही नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। खैर, अब रिजल्ट आने का बस कुछ ही देर बाकी था कि अरे ओ पिया की मैया, पिया का रिजल्ट आ गया क्या? फेल हो गया क्या वो? फेल हो गया क्या? देख रहे हो, आते ही बम फूटना इनको। इनके मुंह से कभी दही शक्कर तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके मुंह से तो बस जहर ही निकलता है ना। इन्हें कहते हैं हरामी रिश्तेदार। पैदा होने के बाद पहला शक्ल इनका ही देखा था, इसीलिए मेरी लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ये सारे के सारे रिश्तेदार मनुष्यत से भरे हुए, इनके घर में क्या हो रहा है उनका पता नहीं होता है इन्हें, पर मैं रात के 12 बजे किससे बात कर रही होती हूँ उसको पता होता है इन्हें। हाँ, क्योंकि सुबह मेरी मम्मी को चुगली भी तो मारना होता है ना कि आपकी बेटी तो हाथ से निकल जा रही है भाभी जी। हाँ भाभी जी, चलिए साथ में स्कूल चलते हैं रिजल्ट चेक करने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं भाई साहब, आजकल तो मोबाइल फोन में आ जाता है रिजल्ट। अच्छा हाँ, हमारे समय में तो हो गया पापा, हो गया। ये सब बाद में बता लेना, पहले रिजल्ट चेक कर दो प्लीज। पिया पास हो गया, पिया पास हो गया, 95 मिल गया हमारे पिया को। हाँ? हाँ? क्या? अब मैं अपने बाबू के साथ कैसे भागूंगी? कोई बात नहीं, मैं अपने बाबू के साथ अगले साल ही भाग जाऊंगी। फिर फेल नहीं हुआ? अरे अच्छे से चेक करिए, आप अच्छे से चेक करिए, देखिए कौन फेल हुआ है। वो बस हमारा रमेश और चंदू थोड़ा फेल हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ, अभी गुप्त सूत्रों से खबर मिला है कि सारे के सारे गधे के बच्चे फेल हो चुके हैं। एकदम फेल, 0 मिला है सबको, 0। ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। माय बच्चा आर बेस्ट। फेल हुआ तो क्या हुआ, बिना पढ़े रमेश से ज्यादा राया वो कम है क्या? मुझे क्या, मैं तो बाबा बन जाऊंगा हिमालय पर्वत में जाकर, इस दुनिया की मोहमाया से बहुत दूर। देखो बेटा, उदास होने की जरूरत नहीं है। पास होना फेल होना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम था। जो भी गलतियां किए हो उनसे सीखो और आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं भी तो कितनी बार फेल हुआ था क्लास 7 पे। क्या आप 7th में फेल हो गए थे? हाँ बेटा 7th में। उस समय लड़कियां पागल थी ना मेरे लिए। 4 गर्लफ्रेंड थी मेरी। पढ़ाई करने का समय कहाँ मिलता था मुझे। क्या 4 अंकल अंकल प्लीज मुझे भी कुछ टिप्स दो ना प्लीज। हाँ बेटा दूंगा। अभी थोड़ा बड़ा हो जाओ पहले, अच्छे से पढ़ाई कर लो अभी। हाँ क्या यार अंकल आप भी अभी बता दो ना प्लीज प्लीज प्लीज।